महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ लोक समाज पार्टी ने सोनिया विहार ढाई पुस्ते पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव में लोक समाज पार्टी को जिताएं और बेईमान भ्रष्टाचारी झूठी सरकार को देश से भगाने का काम करें। देखते आप सरकारी संपत्ति बनाओगे नहीं, सरकारी कारखाने बनाओगे नहीं और जो सरकारी कारखाने हैं उनको आप बेचते जाओगे तो बेरोजगारी का आलम बढ़ेगा। और बल्कि ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के काल में 2014 से जो भी सरकारी विभाग हैं उन सरकारी विभाग में जो भी खाली पद हैं उनको आज तक भरा नहीं गया है। जो जब सरकारी विभाग में खाली पदों को आप नहीं भरोगे तो जो हमारे देश के युवा के बेरोजगार हैं, चाहे वो 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, BCom, M.Com और जो टेक्निकल जॉब करके निकले हैं उनको आप जब नोटिफिकेशन नहीं करोगे, सरकारी विभाग को नहीं भरोगे तो हमारे देश में जो भी बेरोजगार युवा हैं वो तो बेरोजगार रहेंगे। अब इस पर लोक समाज पार्टी का चिंतन ये है कि 1998-99 से लेकर के यानी अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मनमोहन से होते हुए जिनकी भी सरकार आज तक है, जो भी सरकारी संपत्ति बेची गई है उन सरकारी संपत्ति को फिर से राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और जो लोग इस देश की संपत्ति को प्राइवेट किए हैं, चाहे नौकरशाह हो, चाहे मंत्री हो, उन पर सरकारी जो है IPC के हिसाब से उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा। क्योंकि सरकारी संपत्ति बेचना ये संविधान के विपरीत है और जो काम संविधान के विपरीत है उसको एक संविधान की हत्या माना जाएगा और जो संविधान की हत्या किए हैं उनको जेल में डाला जाएगा। ये लोक समाज पार्टी का विजन इस देश में है। और यही नहीं, जैसे 1992 के पहले जो सरकारी संपत्ति बनाई जाती थी उसी रूप में लोक समाज पार्टी की सरकार हर साल 2 कारखाना, 4 कारखाना, 5 कारखाना जितना संभव है सरकारी संपत्ति बनाया जाएगा। और जब सरकारी कारखाने बनाए जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जो सरकारी संपत्ति बेच दी गई है उनको फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जो सरकारी कारखाने बंद पड़े हुए हैं उनको फिर से चालू किया जाएगा और जो खाली पद हैं उनको साल 1.5 साल के अंदर में भर दिया जाएगा। ये लोक समाज पार्टी का विजन है। और जब सरकारी उद्योग बनेंगे, सरकारी कारखाने जो बंद पड़े हैं उनको फिर से चालू किया जाएगा और जो खाली पद हैं उनको फिर से भर दिया जाएगा। तो बेरोजगारी दूर होगी कि नहीं होगी, पहले बताइए, दूर होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह से बेरोजगारी हम लोक समाज पार्टी की सरकार बेरोजगारी को दूर करेगी। बाजो काम दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बाजो काम दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। बाजो काम दो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार जी ढाई पुस्ता सोने बिहार में ये प्रोग्राम रखा गया, क्या इसका उद्देश्य है? इसका जो आज भारत सरकार बेरोजगारों का फौज खड़ा कर रही है, हर सरकारी संपत्ति को बेच करके निजी लोगों को दे रही है और महंगाई पर लगाम नहीं लगा रही है, उसके खिलाफ लोक समाज पार्टी ये जन जागरण अभियान इस ढाई पुस्ता पार्क में उपस्थित सैकड़ों लोगों के बीच में ये कार्यक्रम रखी है और लोगों से अपील की है कि आप लोग 2024 की तैयारी करें, 2024 में सरकार बदलें, लोक समाज पार्टी की सरकार लावें
तो बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण, ठेकेदारी के खिलाफ जो पिछली सरकारें काम की हैं उनको ख़त्म करके उन सरकार को, उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उन नौकरशाहों को जेल में डाल करके एक नया भारत, विकसित भारत बनाने के लिए संविधान को, बाबा साहब को संविधान को लागू करते हुए एक विकसित राष्ट्र का एक संकल्प लेंगे और एक आधारशिला रखा जाएगा। कैसे मान लें कि जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने भी कहा था हम लोग बेरोजगार रोजगार देंगे, महंगाई से मुक्ति देंगे, लेकिन उस 10 साल होने के बावजूद भी ना महंगाई कम हुई ना रोजगार पर लोगों को मिला। देखिए, जो मोदी सरकार यानी बीजेपी के जो संस्थापक रहे हैं वो जनसंघ, गुरु गोलवरकर, उनका सोच ये है कि जो देश की सरकारी संपत्ति है सभी लोगों को पास मत रहने दो और कुछ ही लोगों को रखो और इस देश की जनता को गरीब बना करके रखो, उनको पढ़ाई ना दो, शिक्षा ना दो, जब उनको पाखंडवाद में फंसा दो, जब ऐसा रहेंगे तो जो सत्ता में रहेगा वो लंबे समय तक शासन करेगा। तो हम तो जान ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी संविधान के हिसाब से काम नहीं करेगी, ये गोलवरकर के सिद्धांत से करेंगे, ये मनवादी सिद्धांत से करेंगे और वो कर रहे हैं। इसीलिए इसके खिलाफ हम देश में इस जनता में जहाँ जहाँ हैं वहाँ हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये गुरु गोलवरकर के रास्ते पर भाजपा और मोदी चल रही है इसको हटाने के लिए लोक समाज पार्टी की सरकार बनवाइए और तब जाके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मसौदा तैयार हो गया, हिंदू राष्ट्र की घोषणा होने वाली है। देखिए, ये है मोहन भागवत और उनके चमचे जो भी हों गाल बजा दें। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसकी सुगबुगाहट होगी, ये इस भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट देंगे मोहन भागवत, उसकी नींव ये रख चुके हैं। तो नहीं लगता कि जो अभी लोकसभा में बिल लाने वाले हैं, देखिए लोकसभा में बिल वो ले आवें और जो दलित ओबीसी के करीब 350 सांसद, 250 सांसद हैं, ये लोग इस भाजपा के दल्ले के रूप में काम कर रहे हैं, एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जो बहुत बड़ी आबादी है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और तो ये सफल हो रहे हैं। जिस दिन ये सांसद, 250 सांसद भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जितने भी लोग हैं जमुना में डूब के मरना पड़ेगा, ये बता दे रहे हैं आपको। जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी आई थी दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि हम महंगाई दूर करेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, रोजगार, बेरोजगार रोजगार देंगे, वो भी नहीं कर पाए। देखिए ध्यान से सुनिए, जब आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ था तो बहुत सारे लोग हमको कह रहे थे कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाइए। तभी मैं लोगों से कहा था कि ये एक लोग ठग होते हैं, ये अरविंद केजरीवाल महाठग निकलेगा, वो आपके सामने आ गया, ये महाठग के रूप में इसमें काम कर रहे हैं। लोक समाज पार्टी, आपको बता दें, मेरी वकालत सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर 1986 से चल रही है। मैं करीब 92-93 तक सुप्रीम कोर्ट में जूनियरशिप के रूप में स्वर्गीय एस के सब्रवाल के अंडर में काम किया। फिर हमको धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, अब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाते रहते हैं और 38 साल का मेरा तजुर्बा हो गया है। आज हम जगह जगह पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, खास करके उत्तर भारत में। तो जब हम जाते हैं तो हमारा वकालत तो सफ़र करता है। तो केजरीवाल की तुलना मुझसे मत कीजिए और लोगों की पार्टी के जो लोग हैं उनसे मत कीजिए। हम अपना नुकसान करके आज जो हम आए हैं, लोग कहते हैं कि आप जो है अपने चुनाव के लिए करें। अगर हमको चुनाव लड़ना होगा तो उत्तरी पूर्वी जिला का लोकसभा सीट है, उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे देश में क्यों घूमेंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि ये देश गुलामी के कगार पे पहुंच गया है। इस गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए, काटने के लिए और संविधान के हिसाब से भारत बनाने के लिए लोक समाज पार्टी का रजिस्ट्रेशन फरवरी 2019 में हुआ है और जनता के आशीर्वाद से हम देश में चल रहे हैं। आशीर्वाद मिलेगा तो वास्तव में विकसित भारत लोक समाज पार्टी के सरकार के शासनकाल में होगा, मोदी के शासनकाल के, झांसे के शासनकाल में नहीं होगा।